फिलहाल इस वजह से मैं जल्दी से जाके खरीद के फिर ले आ दिया। इतना गर्म हो गया था ना, अब मैं इसे हर 2 या 3 दिन पे चेंज करता रहूंगा। नहीं लेकिन कभी इन फ्यूचर बर्थडे आएगा तो कभी फैमिली के साथ बाहर जाऊंगा खाना खाने, ऐसा सोचा हूँ। खैर वो तो फ्यूचर की बात है। वो एक्चुअली क्या था ना कि आज था मेरा बर्थडे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। फिलहाल अभी जग चुका हूँ और आज मुझे एक राइटिंग पैड लेना था जो कि मैं लेके आ चुका हूँ जस्ट अभी। ये रहा गाइस वो राइटिंग पैड जो कि है 16 इंच का, तो काफी सही है। अगर मैं ऑनलाइन मंगाता तो मुझे 8 इंच या 12.5 इंच का मिलता और 15 इंच तक का मिलता, लेकिन वो काफी महंगा था, तो ये काफी अफोर्डेबल में मुझे सस्ते में बढ़िया मिल गया। ये 16 इंच का है। 16 इंच का बहुत महंगा मिलता, ऑनलाइन अगर मंगाता लगभग 1000 रुपए का या 700-800 का मिलता। तभी मैं इसका रेट बताता हूँ आपको, पहले इसके अनबॉक्स करके दिखा दूं और उससे भी पहले बता दूं कि ये मैं कब गया लेने और क्यों मैं वीडियो नहीं बनाया। एक्चुअली हुआ ये ना कि भैया स्कूटी लेके कहीं जा रहे थे काम से, तो हुआ ये कि अगर वो लेके चले जाते तो लगभग 2 या 3 घंटे बाद आते हैं और 3 घंटे बाद बहुत तेज धूप हो जाता है। तो मैं सोचा कि अब भैया जा रहे हैं, उससे पहले मैं स्कूटी ले जाके जल्दी से खरीद के ले आऊं, फिर वीडियो बना लूंगा। फिलहाल इस वजह से मैं जल्दी से जाके खरीद के फिर ले आ दिया और अब मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। एक ही बस राइटिंग पैड होगा और एक पेंसिल। इसी वजह से मैं सेटअप वगैरह नहीं बना रहा हूँ, अब ऐसे ही मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये रहा चादर में सफेद चादर, ये रहा राइटिंग पैड। सॉरी, इधर से है, हाँ। और इसका पेंसिल कहाँ गया। एक्चुअली क्या हुआ ना कि इसके साथ जो पेंसिल, इसका पेंसिल कहाँ गया, हाँ इसमें है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि इसके साथ जो पहले से पेंसिल मिल रहा था, वो पेंसिल जो ब्लैक कलर में था और वो बहुत पतले में था। तो मैं क्या किया कि किसी दूसरे राइटिंग पैड में से दूसरा पेंसिल मैं निकाल लिया, क्योंकि ये वाला सही से है, इसका ग्रिप भी बढ़िया है और थोड़ा मोटे में है। जो इसके साथ जो पेंसिल मिला था वो काफी पतला था, तो इस वजह से हाथ में सही से आ नहीं रहा था। तो ये अब बढ़िया है एकदम। और अब मुझे इससे मेरा ये बेनिफिट हो जाएगा ना, जब मैं पढ़ता हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स आते रहते हैं कि जो मुझे तुरंत नोट डाउन करना रहता है और मैं कॉपी में डायरेक्ट कर नहीं सकता हूँ। या फिर या फिर ऐसे ही कोई काम कर रहा हूँ और अचानक से कोई मेरा एक कोई इम्पोर्टेंट, कोई दिमाग में कोई बात आ गया, कोई थॉट आ गया, मुझे तुरंत लिखना रहता है। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना कि मैं इस पर टू डू लिस्ट बना सकता हूँ। सबसे बेहतरीन चीज है कि टू डू लिस्ट बना के लगभग मैं दिन भर का 10 से 11 काम करता हूँ, तो लगभग मैं रोज टू डू लिस्ट बनाता था। तो इस वजह से काफी पेज खर्चा होता था, तो ऐसे सही रहेगा। टू डू लिस्ट बना दूंगा, लगा दूंगा और जो जो काम होता रहेगा टिक करता जाऊंगा और बाद में इसे मिटका भी दूंगा, तो कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल गाइस अभी खाना निकलवाया हूँ क्योंकि भूख काफी तेज लग रहा था, क्योंकि अभी 11:30 हो रहा है ना, तो खाना खा लूँ फिर बैठ के पढ़ता हूँ। फिलहाल अभी यहाँ पे मोटू पतलू देख रहा हूँ, खाना निकलवाया हूँ। रोटी है, भिंडी की सब्जी है और दाल है, तो खाना खाता हूँ जल्दी से। फिलहाल गाइस अब बैठ रहा हूँ, कल का वीडियो शेड्यूल कर लूँ, उसके बाद बैठ के क्लास करूँगा। फिलहाल गाइस सुबेरे से बैठ के क्लास कर रहा था खाना खाने के बाद, तो फाइनली क्लास खत्म हो गया है। शॉर्ट हैंड का ही क्लास कर रहा था, खत्म हो चुका अब। मतलब अभी पूरा एकदम खत्म नहीं हुआ है, क्लास करना है, लेकिन आज का क्लास खत्म हो चुका है। जो टॉपिक आज मैं पढ़ा हूँ वो है वॉवेल्स, तो बढ़िया कंप्लीट हो गया। मतलब पूरा नहीं कंप्लीट हुआ वो भी, क्योंकि रिपीट करके पढ़ रहा था ना, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो अभी वो भी पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो उसे भी
कल तक खत्म कर दूंगा और उसके बाद बैठ के बस प्रैक्टिस करना है। और रात में तो रीजनिंग का क्लास करूंगा ही। तो देखता हूँ अब कि शायद कल सवेरे ही फिर से बैठूं वॉवल्स का प्रैक्टिस करने के लिए। फिलहाल गाइस सच में इतना बुरा गर्मी पड़ रहा है कि फाइनली एसी ऑन करना ही पड़ गया। बहुत बुरा गर्मी हो रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा। मैं सोचा जिम वगैरह छोड़ता हूँ, पहले एसी में थोड़ा देर बैठूँ ना, बहुत गर्मी हो रहा था। तो गर्माहट बहुत बुरा है, चाहे पंखा चलाओ कूलर चलाओ कुछ भी, फिर भी गर्मी हो रहा है। यहाँ पे सब लोग हैं, मम्मी हैं, गुड़िया है और पापा भी आ रहे हैं। तो हम सब लोग, हाँ वो भी है। खैर उसका तबीयत आज थोड़ा ठीक नहीं है, इसी वजह से उसको थोड़ा एसी से दूर रखा गया है, अभी वो चला जाएगा यहाँ से। तो फिलहाल गाइस अभी मैं एक चीज़ सोच रहा था कि मैं भी एक अपना प्लान बी लेके चलता हूँ। जैसे मैं स्टोनो और CHSL की तैयारी कर ही रहा हूँ, तो साथ में उसके जैसे मैं कोडिंग क्लास करता था, तो मैं कोडिंग छोड़ूँ ना, इसको भी साथ ही लेके चलूँ एज अ प्लान बी। क्योंकि ऐसा ना, इन केस अगर स्टोनो और CHSL में मेरा नहीं हुआ तो कम से कम मेरे पास एक प्लान बी रहेगा और मैं उसकी तैयारी किया रहूँगा। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि एक साथ में एक प्लान बी लेके चलता रहूँ, जिससे मैं भी सेफ रहूँ और ठीक भी रहे एक हिसाब से। एज अ फ्यूचर प्लान भी अच्छी बात है, एक प्लान भी मेरे पास रहेगा। खैर मैं पहले से भी क्लास किया हूँ तो मैं लगभग ठीक ठाक हूँ, HTML और CSS में मैं ठीक ठाक हूँ। जावा स्क्रिप्ट तो मैं क्लास नहीं कर पाया था, मतलब किया था लेकिन वही है ना कि समझ नहीं आया था ढंग से। तो फिर से करूँगा तो यही है कि समझ आ जाएगा अच्छे से, लेकिन फिर से जावा स्क्रिप्ट का क्लास करना पड़ेगा। और रही बात HTML CSS की, HTML तो मैं सीख गया हूँ बढ़िया से, लेकिन CSS थोड़ा सा जो है भूल गया हूँ। लेकिन वो भी क्लास करते हो प्रैक्टिस करते आ जाएगा, मुझे पता है, उतना भी मैं इसमें कच्चा नहीं हूँ। लेकिन ठीक है, फिर से मैं सोच रहा हूँ कि कोडिंग का भी मैं सीखता रहूँ, और जब लैपटॉप ले लूँगा तो उसके बाद उस पर भी थोड़ा AI ML भी सीखना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि फ़िलहाल फ्यूचर भी उसी चीज़ का है, तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान AI और ML पे भी देना है। फ़िलहाल तो अभी मैं सोच रहा हूँ प्लान बी के लिए, मतलब सोच क्या रहा हूँ, मैं थोड़ा टाइम निकालूंगा कोडिंग के क्लास के लिए भी और इन सब के लिए भी, क्योंकि ज़रूरी लग रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा। तो फिलहाल गाइस जो मैं आपसे कहा था कि इस समय दिन भर यही चल रहा है, सुबह क्लास, दिन में क्लास, दोपहर में क्लास, शाम को क्लास, बस यही चल रहा है। तो वही फिर से अभी शाम 7:30 हो रहा है और अभी मैं बैठ रहा हूँ फिर से क्लास करने के लिए। रीजनिंग का क्लास करूंगा, ब्लड रिलेशन, तो फिर से वही बैठ रहा हूँ क्लास करने के लिए। और अभी 8 बजे तक दूध वाले अंकल आ जाएंगे तो चला जाऊंगा दूध लेने। तो तब तक बैठ के, अभी मेरे पास आधा घंटा है तो आराम से बैठ के पढ़ लेता हूँ। और टैब चार्ज लगाया हूँ तो फोन से ही पढ़ता हूँ। राजेश का परिचय देते हुए नेहा ने कहा उनके भाई के पिता मेरे दादा, उनके भाई के माने राजेश के भाई, और फिर आगे लिखा पिता दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो फिलहाल अब वीडियो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कैमरे से टैब में, और जो तार यूज़ कर रहा हूँ आज वो मेरे फ़ोन वाला है। अब थोड़ा तो फास्ट हो रहा है क्योंकि आज फुटेज भी ज़्यादा रिकॉर्ड है, तब भी उसके बाद भी इतना जल्दी 5% हो गया, इतना जल्दी होता नहीं था। कल से मतलब आज तो पहली बार मैं फ़ोन का चार्जर यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो अधिकतर मैं टैब के चार्जर से ट्रांसफ़र करता था तो काफ़ी टाइम लगता था। आज थोड़ा फास्ट हो रहा है, अब देखता हूँ कितना टाइम लगेगा। पूरे 10 वीडियोज़ हैं तो देखता हूँ कितना टाइम लगेगा। सर अभी इसका पूरा कवर और स्टैंड से इस वजह से निकाला हूँ क्योंकि अभी इसकी बैटरी चेंज किया हूँ। सीरियसली गाइस इतना गर्म है, इतना गर्म हो गया था ना। अब मैं इसे हर 2 या 3 दिन पे चेंज करता रहूँगा, नहीं तो सच में ख़राब हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट पावर बैंक से चार्ज लगा के मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो वैसे भी ये हीट कर जाता है। तो इसे थोड़ा सा ऐसे ठंडा होने के लिए रखा हूँ, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद इसमें डाल के रख देता हूँ उसमें। फिलहाल तो क्लास वगैरह ख़त्म हो चुका है और अब खाना निकलवाता हूँ, खाना खाऊंगा। टैब वगैरह यहीं छोड़ के चला जाऊंगा क्योंकि अब पता नहीं कब तक ये होगा।
तो पहले थोड़ा सा आराम कर लूँ, फिर खाना वगैरह निकलवाता हूँ। तो फिलहाल गाइस आज रात का खाना सबका निकल गया है। आज आया है बाहर से डोसा है, सांभर नहीं चटनी और सांभर। तो बाकी भी सबका खाना निकल चुका है यहाँ पे। तो बढ़िया। फिलहाल हम लोग ये खा रहे हैं। हाँ, भाभी नहीं खाती हैं तो भाभी के लिए छोला भटूरा आया है ना, तो भाभी छोला भटूरा खाएंगे। तो फिलहाल अब खाना खाने के बाद सब लोग खाना है रसमलाई। बाकी पापा और गुड़िया तो खा चुके हैं, अब मेरा और मम्मी का है, क्योंकि हम दोनों लोग इसको संभाल रहे थे, इनको। तो ठीक है, अब हम दोनों लोग खाते हैं। तो फिलहाल गाइस अब अपने रूम में आया हूँ, खाना वगैरह खा चुका हूँ, वीडियो वगैरह ट्रांसफर हो चुका है। अब बैठता हूँ एडिट करने के लिए। और जो आज खास बात थी कि आज डोसा आया था, रसमलाई आया था, ये सब। तो एक्चुअली क्या था ना कि आज था मेरा बर्थडे। सो इसी वजह से आज मैं अपने आप को एक गिफ्ट दिया था, जो था राइटिंग पैड। वो मैं सुबह बताया नहीं था कि वो गिफ्ट था मेरे लिए ही, जो मैं अपने आप से मतलब खरीदा था अपने लिए। तो बस मैं अपने आप को एक गिफ्ट दिया था, क्योंकि ये सच में मुझे बहुत जरूरत थी। और आज जब मैं उसका यूज कर रहा था ना, तो सच में पता चल रहा था कि हाँ, मुझे उसकी जरूरत थी और बहुत सही है। एक्चुअली होता ये था ना कि जब भी मैं, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और उसमें अधिकतर प्रैक्टिसेस होती हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो नोट डाउन नहीं करने होते। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है तो मैं उसे नोट डाउन कॉपी में कर लेता था। कोई ट्रिक्स हुआ या कोई ऐसे इंपॉर्टेंट बात हुआ तो मैं उसे नोट डाउन तो कर लूँ, लेकिन जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो मैं उसे जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करता था। तो उसके लिए मुझे कॉपी नहीं चाहिए था, जैसे कॉपी में पेज बर्बाद होता है। तो सबसे बढ़िया था ना कि एक राइटिंग पैड जिसपे मैं वापस मिटका भी सकूं और फिर से उसे रीयूज कर सकूं। तो बेस्ट था मेरे लिए राइटिंग पैड। और मैं इसी वजह से 16 इंच का लिया हूं कि थोड़ा बड़ा रहे, तो मैं अगर कुछ कैलकुलेशन भी रहे तो वो भी आराम से कर सकूं। तो इसी वजह से मैं अपने आप को एक राइटिंग पैड गिफ्ट दिया था। खैर आज का दिन तो खत्म हो चुका है। खैर कुछ खास पार्टी वगैरह था नहीं, क्योंकि अब मेरा खुद भी मन नहीं करता है। अब क्या बर्थडे सेलिब्रेट करूं, मतलब बड़ा हो गया हूं अब इतना ज्यादा कि अब सेलिब्रेट करने का कोई मतलब भी नहीं है। अगर मैं खुद कमाता रहता, खुद अगर कुछ कमा रहा होता तो बढ़िया था कि सेलिब्रेट करता। अब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं सेलिब्रेट करूं, बुलाऊं सबको। लेकिन कभी इन फ्यूचर बर्थडे आएगा तो कभी फैमिली के साथ बाहर जाऊंगा खाना खाने, ऐसा सोचा हूं। खैर वो तो फ्यूचर की बात है। खैर अभी फिलहाल बैठता हूं मैं वीडियो एडिट करने के लिए। मिलता हूं मैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, थैंक यू।